अगर आप शॉपिफाई स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपका ना सिर्फ टाइम बचाएगा बल्कि आपके पैसे भी बचाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचा लेगा, क्योंकि 90% बिगिनर्स ये सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि शॉपिफाई काम क्यों नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो जब शॉपिफाई स्टार्ट करते हैं तो वो यूट्यूब पे जाते हैं और रैंडम शॉपिफाई की वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब वो उन वीडियोस को देखकर कंफ्यूजन ले लेते हैं वो शॉपिफाई को स्टार्ट करते हैं और फिर क्या होता है, उनका दिमाग हैंग हो जाता है और फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि करना क्या है। और प्रॉब्लम ये नहीं होती कि शॉपिफाई मुश्किल है, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली होती यूट्यूब के ऊपर रैंडम वीडियोस की जरिए। तो अगर आप ये 7 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हैं तो आप बिगिनर से एक एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हैं जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर कर रहा होता है। सबसे पहली मिस्टेक जो कि आपको मेरी बातों से पता भी चल गई होगी वो है रैंडम लर्निंग। यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखने से आपको कभी कुछ सीखने को नहीं मिलता और कम से कम तरतीब से नहीं मिलता, और आपको लग रहा होता है क्योंकि आप घंटे लगा रहे हैं वीडियोस के ऊपर, आपको लग रहा होता है कि कोई प्रोग्रेस हो रही है, बट एक्चुअली में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है बिगिनर्स की जो अपनी स्टार्टिंग स्टेज के अंदर कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है ओवर थिंकिंग करना। स्टार्ट करने से पहले ही वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कितना मजेदार बात है, स्टार्ट करने से पहले वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उनकी सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग क्या होती है कि पहले मैं ये सारी वीडियो देख लूं उसके बाद ट्राई करूंगा, पहले मैं ये सब कुछ सीख लूं उसके बाद ट्राई करूंगा। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो वीडियो तो पूरी देख लेता है, वो ट्राई कुछ नहीं करता, और जब वो शॉपिफाई को स्टार्ट करता है उसका सारा जो सीखा होता है वो सारा निकल जाता है बाहर, ठीक है। और उसको फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कर क्या रहा है। उसकी वजह क्या होती है, ओवर थिंकिंग करना। मिसाल है, वो अभी वीडियो देख रहा है और पहले से ओवरथिंक कर रहा है कि ये तो बहुत आसान है, अब ये वीडियो पूरी देख लूं उसके बाद मैं ट्राई कर लूंगा। लेकिन जब वो रियल प्रैक्टिकली आता है तो फिर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और तीसरी बड़ी मिस्टेक है कि उन्हें लगता है कि शॉपिफाई कोई क्विक रिच स्कीम है, यानी कि वो बहुत स्पीड में मनी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते चंद वीडियोस देख लेंगे और फिर उनको शॉपिफाई से पैसे आने चाहिए। तो ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो स्टार्ट के अंदर ही अपनी माइंड को गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं कि वो 1-2 वीक के अंदर ही उन्हें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बल्कि ऐसा नहीं है, कोई शॉपिफाई आपको पैसे नहीं देता। शॉपिफाई एक टूल है, उस टूल को हम सीखते हैं और फिर उस टूल के इस्तेमाल से हम पैसे कमाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको सीखने में टाइम लगता है और शॉपिफाई से काफी सारे बिजनेसेस पॉसिबल हैं। आपको अभी बिगिनर यही नहीं पता होता कि हमें जाना किस डायरेक्शन में, और स्टार्ट के अंदर ही अपनी हम माइंड सेट की बैंड बजा देते हैं और एक गलत माइंड सेट से स्टार्ट ले रहे होते हैं। उसके बाद चौथी जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि बेसिक्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बुनियादें हैं शॉपिफाई की उसी को इग्नोर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया कि भाई हमें स्टोर बनाना है, वो डायरेक्ट एक ऐसी वीडियो पे चले गए, वो बिल्कुल बिगिनर है, उन्हें पता नहीं है, जिसमें वो स्टोर डिजाइनिंग सीख रहे हैं और वो स्टोर डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अभी उन्हें शॉपिफाई की बुनियादें ही नहीं पता कि उन्होंने शॉपिफाई को जब अकाउंट बनाएंगे कौन कौन सी सेटिंग होती है, उसमें कौन सा प्लान उनके लिए बेहतर है, कौन कौन से ऑप्शन उन्हें ऑन करने हैं, कौन से ऑफ करने हैं। जो मेन बुनियादें हैं वही नहीं पता, और अक्सर लोग सिर्फ इन बुनियादों की वजह से उनका स्टोर ग्रो नहीं हो रहा होता, उनको एरर आ रहे होते हैं, और जिसके बाद नतीजा क्या निकलता है, वो फिर लोगों को ढूंढते फिरते हैं कि जो उनके स्टोर को फिक्स कर दे। ये सबसे बड़ी वजह एक ही होती है कि वो बेसिक्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया होता है। और कुछ लोग इग्नोर ऐसा नहीं करते, वो देखते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, मिसाल है वो वीडियो में देख रहे हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है। उनको लग रहा है ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से चौथी मिस्टेक वो कर जाते हैं कि बेसिक्स को, बुनियादों को ही इग्नोर कर जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें, लर्निंग के अंदर बुनियादें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको बुनियादें क्लियर हो जाएं आपकी बाकी लर्निंग आसान हो जाती है। उसके बाद पांचवी मिस्टेक अक्सर बिगिनर करते हैं वो है कॉपी पेस्ट लर्निंग, यानी कि वो लर्न नहीं कर रहे, बस वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इधर वो वीडियो देख रहे हैं, जैसे उस वीडियो में हो रहा है फौरन वो अपने स्टोर पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं वहां अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जिसका नतीजा ये निकलता है वो डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें कुछ भी करना है उन्हें कोई ना कोई वीडियो चाहिए, अगर उन्हें वीडियो नहीं मिल रही वो कुछ नहीं कर सकते, वो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो इस तरह के लोगों को शॉपिफाई कोई खास फायदा नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं किसी थर्ड पर्सन के, कि उसकी वीडियो वो देखेंगे तो फिर वो कर पाएंगे, अदरवाइज उनको पता ही नहीं है करना क्या है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स कर रहे होते हैं। उसके बाद छठी मिस्टेक है जो कि पहले वाली मिस्टेक से कुछ रिलेटेबल है, कि वो प्रैक्टिकली कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते, सीख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, प्रैक्टिकली कोई एग्जीक्यूशन नहीं। यानी कि उन्होंने देखा, एक मिसाल है, डैशबोर्ड में एक ऑप्शन है प्रोडक्ट ऐड करने का, अब उसको देख रहा है प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन,
और वो उसको जो है ना बस सरसरी तौर पे देख रहा है कि उसने जो बताया उसने आके डैशबोर्ड में देख लिया, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहा, खुद से प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह सेटिंग के अंदर कोई ऑप्शन वो बता रहा है, वो बस सरसरी देख रहा है, प्रैक्टिकली कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसको जब वो कोई असल में स्टोर बनाना स्टार्ट करता है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, उसको कुछ पता नहीं होता। ठीक है, इसका भी हाल वही होता है वो कॉपी पेस्ट लर्निंग वाले पर्सन का। ठीक है, तो ये छठी मिस्टेक है जो बहुत बड़ी तादाद में बिगनर्स कर रही होती है। सातवीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिससे मैं खुद भी गुजरा हूँ वो है नो गाइडेंस। कि बिगिनर क्या करते हैं कि यार यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फ्री यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और हम वहां से सीखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी वाकई में है यूट्यूब, लेकिन एक मसला है, अगर आप सेल्फ लर्निंग करते रहेंगे जो कि बहुत जबरदस्त चीज है, बट उसमें टाइम लगता है। ठीक है, आपका बहुत सारा टाइम लग रहा होता है, बगैर गाइडेंस की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। जो चीज आप चंद महीनों में सीख सकते थे वो चीज आपको सीखने में कई साल लग जाता है। और ये मैं खुद इस चीज से होके गुजरा हूँ कि सब कुछ मैं खुद सेल्फ लर्निंग करने के चक्करों में लगा रहा, और मेरी वजह कुछ और थी। ठीक है, उस वक्त इतनी ज्यादा ना यूट्यूब वीडियोस होती थी जो हर टॉपिक पे वीडियोस मिल जाए, और ना ही कोई गाइड करने वाला ही कोई प्रॉपर होता था। ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आपको गाइडेंस मिल सकती है अगर आप लेना चाहें तो। बट ये मिस्टेक बहुत बड़ी तादाद में बिगिनर्स कर रही होती है, और खास तौर पे ऐसे बिगिनर्स जो वाकई में टैलेंट तो रखते हैं बट सिर्फ इस जिद की वजह से कि गाइडेंस नहीं लेनी किसी से, ठीक है, खुद से सीखना है, इस जिद की वजह से वो इस मिस्टेक को कर रहे होते हैं। तो पर्सनली मैं कहूंगा कि गाइडेंस जरूरी होती है, वो आपको बहुत सारे मुश्किलात से निकाल कर एक सही डायरेक्शन पे लगा देती है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। पैसे आप कमा लेंगे इंशाल्लाह, पर टाइम जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, उसको जाया करने से हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है टोटल 7 बड़ी मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये 7 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें, यानी कि ये मिस्टेक्स आप ना दोहराएं, तो आप ऑलमोस्ट 80% बिगिनर से अबव लेवल पे चले जाएंगे। यानी कि आप 80% बिगिनर्स को वैसे ही पीछे छोड़ देंगे और आप एक अच्छे शॉपिफाई एक्सपर्ट की लेवल पर आ सकते हो। चाहे फिर आप स्किल बेच रहे हो, अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या चाहे अपना खुद का ई कॉमर्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। और अगर आप शॉपिफाई वाकई में सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा खुद का एक फ्री कोर्स भी पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर 10 घंटे प्लस का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरी गाइडेंस में प्रीमियम शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी निहायत मुनासिब फीस के साथ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अगर आपको कोई सवाल हो या आप ज्वाइन करना चाहते हो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। उस प्रीमियम कोर्स का फायदा ये है कि उसमें मैं आपको खुद स्टेप बाय स्टेप मेथड के जरिए बिगिनर से एडवांस लेवल तक की शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सिखाता हूँ। ठीक है, मैं खुद आपको जो है ना प्रैक्टिकली असाइनमेंट्स के जरिए आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के जरिए आपकी बार बार एग्जीक्यूशन करवाता हूँ रियल टाइम में, ताकि आपको ये सब कुछ एक अच्छे अंदाज में समझ में आ जाए और आप जब सीख कर निकलें तो आप एक माहिर शॉपिफाई स्टोर डेवलपर बनकर निकले। प्लस वो एक प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है, जिसमें ऑलरेडी 1700 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, और वहां पर ना सिर्फ आप अपने आप से सीखते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं, अपने कुलीग से सीखते हैं, प्लस आप मुझसे, मेरी टीम से भी सीख सकते हैं, और उसमें जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपको मसले आ रहे हो, हम सब मिलकर उसको हल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप फ्री यूट्यूब के ऊपर मेरा 10 घंटे का कोर्स है बिल्कुल तरतीब के साथ, उस तरतीब के साथ सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों सूरतों में आप जो आप चूज करें वो कर सकते हैं, बट पॉइंट होता है तरतीब के साथ सीखना, और फिर ये जो 7 मिस्टेक मैंने बताई हैं इनको अवॉइड करना। इंशाल्लाह आप 80% स्टोर डेवलपर से बेहतर हो जाएंगे अगर आप ये चंद काम कर लें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।